सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है। यह जो जजमेंट है धारा 34 से रिलेटेड है। यह जजमेंट में यह इंपॉर्टेंट बात आई कि क्या सरफेसी एक्ट की धारा 34 के तहत सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी के जो मामले की सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिया बड़ा फैसला। जानिए पूरा मामला और इसके कानूनी पहल। सबसे पहले जानते हैं केस का परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण केस पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी एक्ट यानी सिविल कोर्ट में अधिकार क्षेत्र को लेकर अपनी बड़ी टिप्पणी दी। यह केस है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड बनाम शशिकांत गैंगर और अन्य का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सरफेसी एक्ट और धारा 34 का महत्व यानी कि सरफेसी एक्ट में कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को डिफॉल्ट से वसूली का अधिकार देता है। धारा 34 क्या कहती है? वो यह कहती है कि यह सिविल कोड को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है जहां पे डीआरटी या एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अधिकार क्षेत्र है। केस का विवाद मामले में याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने गलत तरीके से लोन दिया और संपत्ति को बंधक रखा। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क था कि लोन और बंधक यानी कि धोखाधड़ी और मिलीभगत का नतीजा है। आदित्य बिरला का पक्ष है कि सरफेसी एक्ट की जो धारा है 34 के तहत यह एक वाद वर्जित है। हाई कोर्ट का फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और मिलीभगत के आरोप सिविल कोर्ट में सुने जा सकते हैं। सरफेसी एक्ट की धारा 34 यहां लागू नहीं होती क्योंकि यह राहत डीआरटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। हाईकोर्ट ने वाणिज्य न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के आदेशों को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य बिरला फाइनेंस की विशेष अनुमति याचिका पर दो इंपॉर्टेंट बात की। पहला तो उन्होंने नोटिस जारी किया, दूसरा वाणिज्य न्यायालय में आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि यह तय करेगा कि सरफेसी एक्ट की जो धारा है 34 के तहत सिविल कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र कितना सीमित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए इस जजमेंट में, जिसमें 4 बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि सरफेसी एक्ट के बैंकों को सीधे संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, लेकिन धोखाधड़ी और मिलीभगत के विशिष्ट आरोप तो सिविल कोर्ट में सुनवाई जो है वो संभव है। तीसरा ये निकल के आया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत दी गई जो राहत है वो सरफेसी एक्ट के तहत वर्जित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला भविष्य की कानूनी व्याख्याओं पर बड़ा असर डालेगा। तो दोस्तों, आपको इस मामले में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सरफेसी एक्ट की धारा 34 को सिविल कोड के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह रोकना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी इंपॉर्टेंटली अगर आपको इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसका जो केस टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।